राम रावण के दामाद थे तो लड़ाई कैसे। सीता थी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे। दोस्तों, शायद ये पहेली सुनकर के आप चौंक गए होंगे कि यह कैसे हो सकता है। लेकिन आप चौंकिए बिल्कुल मत, क्योंकि यह सत्य है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि राम रावण के दामाद थे तो उनमें लड़ाई क्यों हुई। ये हम जानेंगे एक छोटे से प्रसंग से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार लंका में अकाल पड़ गया था। जब लंका में अकाल पड़ गया तो रावण ने सबसे कर लेना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा और ऋषि मुनियों से भी कर लेना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे राक्षस ऋषि मुनियों पर भी आक्रमण करने लग गए थे। अब ऋषि मुनियों के पास धन संपत्ति तो होती नहीं है, तो उन राक्षसों ने उनका खून लेना शुरू कर दिया था। फिर कुछ दिनों के बाद रावण एक जंगल में घूमने के लिए गया तो उसी जंगल में एक ग्रतसमद नाम का पंडित रहता था, जो माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहता था। वो पंडित एक मिट्टी के घड़े में रोजाना दूध बचाया करता था। उस दिन वो पंडित कहीं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था कि तभी रावण आया और उसने उस ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। फिर रावण ने उस पंडित की कुटिया में जाकर के देखा तो उस कुटिया के अंदर वह मिट्टी का घड़ा रखा हुआ था। रावण ने उस घड़े को अपने हाथ में ले लिया और उस घड़े में ऋषि मुनियों का खून इकट्ठा कर लिया और उस खून को लेकर के वह वहां से चला गया। रावण ने लंका में पहुंच करके यह अफवाह फैला दी कि इस घड़े में बहुत ही जहरीला विष है। इस विष को जो भी कोई प्राणी पी लेगा वह तुरंत ही मर जाएगा। और रावण की यह आदत थी कि वह वन विहार करने के लिए नित्य जाया करता था। अब रावण उस घड़े को वहां पर रख करके वन विहार करने के लिए चला जाता है और उधर रानी को इस बात की शंका थी कि रावण पराई स्त्रियों के साथ विहार करता है। इसीलिए वह आई और गुस्से में आकर के देखा कि मैं इस जहरीले बस को पी करके मर जाती हूँ। तो मंदोदरी ने उस घड़े से थोड़ा सा रक्त लिया और वह पी गई। जब मंदोदरी ने उस खून को पी लिया तो वह उससे मरी तो नहीं, लेकिन उसके गर्भ ठहर गया। अब तो मंदोदरी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसने इस गर्भ को गिराने का उपाय सोचा और रावण से कहा कि हे महाराज, मैंने सुना है कि आप जब जोर से अट्टहास करते हैं, जोर से गरजते हैं तो बड़ी बड़ी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। एक बार मैं भी तो देखूं कि आप कैसे गरजते हैं। मंदोदरी की यह बात सुनकर के रावण ने जोर से अट्टहास किया और जोर से गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। फिर रावण वहां से चला गया तो मंदोदरी ने नीचे गिरे हुए उस गर्भ को उठाया और उसी घड़े में डाल दिया और उस घड़े को ढक करके वहां पर रख दिया। 2-3 दिन के बाद भविष्यवाणी हुई कि अगर यह घड़ा इसी राज्य में रहेगा तो यहाँ पर भयंकर आपदाएं और अकाल पड़ जाएगा। इसलिए इस घड़े को ले जाकर के कहीं दूर जमीन में गाड़ दो। जब आकाशवाणी हुई तो रावण ने सोचा कि राजा जनक का जो राज्य है मिथिला, वह बहुत ही समृद्धशाली राज्य है। मैं उसी राज्य में इस घड़े को गाड़ दूंगा। फिर अगले दिन रावण उस घड़े को लेकर के वहां से निकल पड़ा और मिथिला नगरी पहुंच करके वहां जाकर के उसने उस घड़े को राजा जनक के बाग में गाड़ दिया। उस घड़े को गाड़ने के बाद रावण वापस अपनी लंका नगरी को लौट आया। फिर धीरे धीरे राजा जनक को वह बाग जो हरा भरा था, उसमें अनेक प्रकार के पौधे फल फूल लगे हुए थे, वह सब सूखने लगे और धीरे धीरे करके वह पूरा बाग सूख गया। राजा जनक ने जब ये देखा कि उनका हरा भरा बाग अचानक ही कुछ दिनों में सूख गया तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा जनक का वह बाग सूखने के बाद धीरे धीरे चारों तरफ की हरियाली नष्ट होने लगी और मिथिला नगरी में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों तरफ भूखमरी फैल गई। मिथिला नगरी की प्रजा भूखों मरने लगी। उस अकाल को देख करके चारों तरफ लोगों में हाहाकार मचने लगा। न तो खाने के लिए लोगों के पास अन्न रहा और न ही पीने के लिए पानी रहा। हाँ, मिथिला नगरी में जितने भी तालाब सरोवर थे वह सब के सब सूख गए। पशु पक्षी भूख के मारे तड़प तड़क मरने लगे और जो बचे हुए थे वो वहां से इधर उधर भागने लगे।
फिर एक दिन मिथिला नगरी में राजा जनक के पास ऋषि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि हे राजन, अगर आप यहाँ पर हल यज्ञ करवा दे तो आपके राज्य पहले जैसा हो जाएगा। आपके राज्य में पहले की तरह ही खुशहाली आ जाएगी। फिर से आपकी नगरी आबाद हो जाएगी और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर राजा जनक ने ऋषि वशिष्ठ के आदेश के अनुसार पालन करते हुए हल यज्ञ के दौरान स्वयं हल चलाया था। जब राजा जनक हल चला रहे थे तो हल का आगे का भाग, जिसे सीत कहते हैं, हल का वह अग्रभाग उस घड़े में जाकर के टकरा गया और फंस गया। जैसे ही उस घड़े में अटका तो राजा जनक ने उसको खींचा तो उसमें से एक सुंदर कन्या निकली जो सीता थी। सीत जो हल का नुकीला भाग होता है हल के आगे का, उसी की वजह से ही उस लड़की का नाम सीता रखा गया था। फिर उसी दिन से अकाल समाप्त हो गया, चारों ओर समृद्ध राज्य हो गया, हरियाली फैल गई, जो भी सूखे फल फूल के पौधे थे, पेड़ थे, वह सब हरे होने लगे। राजा जनक का राज्य पहले की तरह खुशहाल हो गया। फिर वह लड़की सीता धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब वह बड़ी हो गई तो आपको पता ही है कि माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ कर दिया गया। लेकिन माता सीता के विवाह से पहले एक दिन रावण राजा जनक के दरबार में आया था और उसने माता सीता का हाथ देखा और हाथ देख कर के कहा कि यह लड़की तो साक्षात मेरा काल है, क्योंकि एक बार ये लंका जाएगी और इसका जो पति होगा वह मुझे मार डालेगा। इसके साथ ही संपूर्ण लंका नगरी का विनाश हो जाएगा। ऐसा देख करके रावण वहां से चुपचाप लंका नगरी को चला गया। लेकिन रावण माता सीता की सुंदरता पर मोहित हो चुका था। जो माता सीता थी वह असली पुत्री तो रावण की ही थी। वह मंदोदरी के गर्भ से पैदा हुई थी। राजा जनक तो उनके पालनहार थे, इसीलिए राम रावण के दामाद हुए। अब राम और रावण में लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि रावण ने माता सीता की हस्त रेखा में पहले ही ये देख लिया था कि मैं इस कारण से मरूंगा, यही विधि का विधान है, इसीलिए उसमें लड़ाई हुई। और वैसे भी भगवान को उन राजों का नाश करना था, क्योंकि रावण भगवान विष्णु का एक गण था और भगवान को उसका उद्धार भी करना था। हमारा दूसरा प्रश्न है कि सीता थी लक्ष्मण की बहन, तो भौजाई कैसे हुई? अब ये तो आपको पता ही है कि सीता जी लक्ष्मण की भौजाई थी, लेकिन सीता जी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई ये हम जानेंगे इस छोटे से प्रसंग से। वह शेष नाग के अवतार थे लक्ष्मण जी। आपको पता होगा लक्ष्मण के शेष नाग के सहस्त्र फन थे। उन सहस्त्र फनों में से एक फन ऐसा था, वह सुलोचना को बुरी नजरों से देखता था। ऐसा कहा जाता है कि सुलोचना और सुनैना थी, वह शेष नाग की पुत्रियां थी। इनका पालन पोषण भी नागलोक में ही हुआ था। शेष नाग के एक फन की नजर सुलोचना पर पड़ी और उसने सुलोचना को गंदी नजरों से देखा, जबकि सुलोचना भी शेषनाग जी की ही पुत्री लगती थी। तो गंदी नजरों से जब एक फन ने देखा और जब शेषनाग जी को यह मालूम हुआ तो शेषनाग जी ने तुरंत ही एक फन को काट दिया। उस फन को काट दिया जो गंदी नजरों से देख रहा था। फिर उस फन को ही मेघनाथ बना था। उधर शेषनाग जी से ही मेघनाथ उत्पन्न हुए थे और शेषनाग जी से लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए थे। दोनों ही शेषनाग जी के अवतार थे। तो मेघनाथ की बहन सीता हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और उधर मेघनाथ भी मंदोदरी के गर्भ से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए मेघनाथ की सीता जी बहन हो गई। और मेघनाथ और लक्ष्मण दोनों शेषनाग जी से ही उत्पन्न होने के कारण दोनों भाई भाई हुए, इसलिए सीता जी लक्ष्मण जी की बहन हुई और मेघनाथ की भी बहन हुई, क्योंकि दोनों ही शेषनाग जी से उत्पन्न हुए थे, इसलिए सीता लक्ष्मण जी की बहन हुई। हालांकि कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि सीता जी धरती से उत्पन्न हुई थी और शेष जी धरती को धारण करने वाले थे, इसलिए उनकी बहन मानते हैं। इस प्रकार से सीता जी लक्ष्मण जी की बहन थी और भौजाई भी थी। दोस्तों, इस संबंध में दूसरी कथा भी है। वो इस तरह से परशुराम भी भगवान के अवतार थे। परशुराम के गुरु थे भगवान शंकर। एक बार परशुराम जी ने कहा भगवान शिव से कि मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ,
लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया, कहा कि जब समय आएगा तब मैं गुरु दक्षिणा ले लूंगा, आप परेशान मत होए। लेकिन परशुराम जी जब भी भगवान शिव से मिलते तब यही कहते कि प्रभु गुरु दक्षिणा मांगिए, गुरुदेव गुरु दक्षिणा बताए, आप जो भी मांगेंगे मैं वही देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, भगवान शिव को यह समझते देर नहीं लगी कि परशुराम को अभिमान हो गया है। जो लोग समझदार होते हैं वह सामने वाले के हाव भाव और उसकी भाषा को देख करके ही समझ जाते हैं। ये बात अभिमान में कह रहा है कि ऐसे भगवान शिव जो थे परशुराम की ओर देख करके और जैसा वह बोलते थे उनकी को सुन करके समझ गए कि परशुराम को अहंकार हो गया है और घमंड में कह रहे हैं कि जो भी मांगोगे मैं गुरु दक्षिणा में वही दूंगा। जब कई बार अभिमान में कहा तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है परशुराम, चलिए जब तुम देना ही चाहते हो तो हमें शेष नाग की मणि ला करके दे दूंगा। परशुराम जी हंसने लगे, बोले भगवान ये भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बहुत जल्दी आपको शेषनाग की मण ला करके दे दूंगा। दोस्तों, जानते हो शेषनाग के फन के ऊपर पृथ्वी रुकी हुई है। परशुराम जी अपना फरसा लेकर के शेषनाग की मारने के लिए जब चलते हैं तो पृथ्वी कांप गई। देवता घबरा गए, सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो परशुराम जी की विजय हो जाए और वो मणि को प्राप्त कर ले तो क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इस तरह से देवता घबरा गए, उधर पृथ्वी और शेषनाग भी घबरा गए। शेषनाग कहने लगे पृथ्वी से कि हे देवी अब क्या होगा, परशुराम जी मणि लेने के लिए आ रहे हैं, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं कि माता पृथ्वी ने कहा कि ठीक है, मैं एक बुढ़िया का रूप बना लेती हूँ और तुम एक शिशु के रूप में आ जाओ, एक बालक बन जाओ। फिर क्या था, शेषनाग ने एक बालक का रूप बनाया और पृथ्वी देवी एक बुढ़िया बन जाती है और परशुराम जी के रास्ते में जाकर के बैठ जाती है। जब परशुराम को आता हुआ देखा तो शेषनाग जो बालक के रूप में थे वह फूट फूट करके रोने लगे। भगवान परशुराम जी ने जब उस बालक को रोते हुए देखा तो कहने लगे, बुढ़िया माई, अरे देवी ये तुम्हारा बच्चा क्यों रहा है। पृथ्वी माता जो कि एक बुढ़िया के रूप में थी बड़ी ही दयनीय स्थिति बना करके कहने लगी, क्या करे बेटा, हमारे पास कहीं रहने की जगह नहीं है, इसलिए यह बालक परेशान होकर के रो रहा है। परशुराम जी को उस बुढ़िया पर दया आ गई और कहने लगे, कोई बात नहीं है, हमारे आश्रम में तुम और तुम्हारा बेटा आराम से रह सकता है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा, आप बिल्कुल मत घबराए। जवाब दिया, ठीक है, आपकी कुटिया में मेरा बच्चा तो रहेगा लेकिन मैं थोड़ा सा घबराती हूँ। परशुराम जी ने पूछा, क्यों, आप घबरा क्यों रही हैं। तो पृथ्वी देवी कहने लगी कि मैं इसलिए घबराती हूँ कि हमारा बच्चा बड़ा शरारती है, यह आपकी कुटिया में रहेगा तो किसी वस्तु का नुकसान करेगा तो आपको क्रोध आ जाएगा और जब आपको क्रोध आएगा तो आप हमारे बच्चे को मार देंगे, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। परशुराम जी कहने लगे कि ये देवी आप घबराएं नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारा बच्चा चाहे हमारी कुटिया में किसी भी वस्तु का नुकसान करे, तोड़फोड़ करे, कुछ भी करे, तुम्हारे बच्चे से मैं कुछ नहीं कहूंगा और उसे नहीं मारूंगा। जब परशुराम जी ने वचन दे दिया तो पृथ्वी देवी बुढ़िया के रूप में और शेषनाग बालक के रूप में परशुराम जी की कुटिया में रहने के लिए आ जाते हैं और परशुराम जी उन दोनों को अपनी कुटिया में छोड़ करके वापस चले जाते हैं। दोस्तों, उधर नारद ने जाकर के कहा परशुराम जी से कि हे परशुराम, आप शेषनाग की मणि को ऐसे सहज प्राप्त नहीं कर सकते, उसे प्राप्त करने के लिए आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। परशुराम जी कहने लगे, तो फिर कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि तुम 10 दिशाओं के दीपालों पर विजय प्राप्त करो, पहले 10 दिशाओं के दीपालों से युद्ध करो और उनके धनुष बाण अस्त्र शस्त्र को लेकर के अपनी कुटिया में जमा करो, तब तुम 10 दिशाओं के दीपालों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें शेषनाग की मण प्राप्त हो जाएगी। अब दोस्तों, परशुराम जी 10 दिशाओं के दीपालों से युद्ध करने लगे।
जहां भी जाते राजाओं से युद्ध करते और धनुष प्रण प्राप्त करते, उनके अस्त्रों को प्राप्त कर लेते और अपनी कुटिया में आकर के उनको देते। उधर जिस राजा का धनुष बाण लेकर के आते तो दूसरे राजा से युद्ध करने के लिए चले जाते। जब तक वह शेषनाग जो बालक के रूप में था उस धनुष को तोड़ देता है, उन अस्त्रों को तोड़ फोड़ देता। परशुराम जी जब वापस लौट करके आते और वह धनुष और अस्त्र शस्त्र टूटे हुए दिखाई देते तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आता, लेकिन वह अपने वचनों में बंधे हुए थे, इसलिए उस बच्चे से कुछ नहीं कहते। दोस्तों, इसी तरह से परशुराम जी शेषनाग की मणि प्राप्त नहीं कर सके, वही शेषनाग लक्ष्मण बनते हैं और परशुराम लक्ष्मण का संवाद होता है तो लखन लाल जी कहते हैं, बहु धनु ही तोरी रिकाई का बहु ना असंग गसाए। यानी मैंने कितने सारे धनुष बचपन में तोड़ दिए लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया था, लेकिन इस धनुष में क्या लाल लगे हैं जो आप इतना क्रोध कर रहे हो। दोस्तों, सीताजी लक्ष्मण की बहन तो भौजाई कैसे? सीताजी लक्ष्मण की बहन कैसे हुई? पृथ्वी देवी माँ बनी थी शेषनाग की। शेषनाग जब बालक के रूप में थे और पृथ्वी देवी बुढ़िया के रूप में थी। पृथ्वी ने शेषनाग को अपना बेटा बताया था परशुराम जी से, इसीलिए पृथ्वी शेषनाग की माँ और वही शेषनाग अवतारी लक्ष्मण है। दोस्तों, सीता जी का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ था, इस तरह से पृथ्वी से ही सीता जी और लक्ष्मण का जन्म हुआ तो लक्ष्मण जी और सीता जी एक माँ की यानी धरती से ही पैदा हुए थे, इसीलिए आपस में भाई बहन हुए। तो दोस्तों, आप इस पहेली का अर्थ तो समझ ही गए होंगे, तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।